सवेरे सवेरे आज सामान मंगवाया, टमाटर जो कि बिल्कुल ख़त्म थे, दही और साथ में मंगवाई है गोभी क्योंकि आज आ रहे हैं राजवीर वापस। वैसे गोभी तो रात को थी लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा थोड़ी थी, ये थोड़ी वॉश करके रख दी थी तन्नू ने। अभी फिर मैंने ये मंगवा ली क्योंकि इसके डंडल भी ज़्यादा है यार, तभी मैंने 2 मंगवा ली। डंडल बहुत ज़्यादा और गोभी इतनी ज़्यादा कम है ना, आज मैंने 2 पैकेट मंगवा लिए दूध के। ओके, इसको उबाल के रखती हूँ ताकि थोड़ी मलाई आए इसमें और फिर देसी घी निकल जाए। गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हो गई हूँ शार वगैरह लेके रेडी, मतलब अभी मैंने नॉर्मल कपड़े पहने हैं क्योंकि डॉक्टर के पास भी जाना है। थोड़ी देर में डॉक्टर के पास निकलेंगे ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद ना। और मौसम भी आज अच्छा हो रखा है, कल तो धूप आ रखी थी, आज अच्छा हो गया। अभी तक तो बारिश आने के आसार लग रहे हैं मुझे कि बारिश आ सकती है। बस राजवीर, ओहो ये हमारी गाड़ी है। ये जो है थोड़ा सा घी इकट्ठा हुआ है मक्खन से, जो डोली मक्खन निकाल गई थी ना उससे फिर इकट्ठा हुआ। मैं तो निकाल नहीं सकती क्योंकि घी की स्मेल जो होती है ना वो बहुत हिट करती है, बहुत ज़्यादा। अच्छा है, खुशबू तो अच्छी आ रही है। अब इसको छान के रखना है क्या? ठंडा हो गया ये तो मिनट में। हाँ थोड़ा सा इतना से तो निकल गया। मेरे को ऊपर से दिख गए थे, अभी एंटर करे तुम बिल्डिंग में, पता नहीं अपनी तुमने सनरूफ खोला हुआ था? नहीं मतलब वो खोला हुआ था उसका, वो तो दिखता ही है बट ऊपर से ब्लैक ब्लैक तो। हाँ अच्छा, हाँ वो दिखा था, पता नहीं अपनी मेरे को दिखी थी इधर ना। अभी क्या कहते हैं ये शायद अपनी, ये अपने, ये तुम भी एंटर कर रहे थे। हाँ ये तो मैं है ना, तुम भी हो ना। मैं वीडियो बना रही थी वेदर की तो तुम दिख गए मुझे नीचे। और सो अब राजवीर से करवा के देख रहे हैं कि ये गोभी निचड़ती है नहीं निचड़ती। पानी है इसमें बट निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। नहीं हो रही ना? नहीं, हाँ होगी। हाँ इतनी भी बहुत है, हमसे तो बिल्कुल ही नहीं निकल रहा था इसमें से। आके देख लो एक बारी, सोचिए देखते हैं मेरा फोन गया या फिर चार्जर गया। तुमने अच्छी खासी तुमने टूटी हुई तार दी है मुझे। मैंने नहीं दी। नहीं तुम्हारा जैक खराब हो गया। ये जैक होता है ना। हाँ ये फोन क्या? अरे उधर स्विच ऑन है। हाँ स्विच ऑन है। मेरा तो चार्ज हो रहा है, टूटी हुई से भी मेरा चार्ज हो रहा है। तुमने यार मेरा फोन गया। हाँ तुम्हारा ये खराब, क्योंकि मेरे को पता था पहले भी यहाँ से तुम्हारा फोन चार्ज पे लगता नहीं था। नहीं लगता था ना। मैं तो सोच रहा था 1000 रुपए का घाटा, फिर भी ठीक है। 1000 नहीं 1600 की आती है वायर। गया फोन। हाँ वही मैं कहूँ, वो वाली तार मुझे दो, मैं लगा के देखती हूँ अपने फोन में। फोन गया। चलो आईफोन 17 ऑर्डर करते तुम्हारा वायरलेस चार्ज हो रहा है? हाँ गाड़ी में तो हो रहा है। गाड़ी में हो रहा है? गाड़ी में तो तुम्हारा फोन चार्ज भी नहीं होता था। कवर उतार के हो रहा है। अच्छा कवर उतार के हो रहा है। चलो मेरा चार्ज करके देखती हूँ एक बारी, वायर दो वो, क्योंकि अभी तो ली थी। तो गाड़ी में बैग लाना भूल गया। अच्छा हाँ फिर अगर नहीं हो रहा तो हमारा तो हो ही जाएगा। फोन लेना पड़ेगा अब तुम्हें। कर दो आईफोन 17 ऑर्डर। करती हूँ, गिफ्ट करती हूँ उनको। मैं गिफ्ट करती हूँ। गिफ्ट ऐसा हो कि बाद में मेरे को ना भरना पड़े। ठीक है मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर करती हूँ। कैश ऑन डिलीवरी मत कर देना। कैश ऑन डिलीवरी मत कैश ऑन डिलीवरी होगा और कैसे करूँगी फिर मैं? सुनो तो सही, मैं कल तुम्हारे लिए देख रही थी, वैसे मैं फोन देख रही थी, मैंने कहा आईफोन 17 ही ले लो तुम। आईफोन 17 मिल ही नहीं रहा है, पूरे अमेजोन में ही नहीं दिखा मुझे दो आईफोन 17, क्योंकि मुझे पता था तुम्हारा जैक खराब हुआ है, इसी वजह से फोन चार्ज नहीं हो रहा। क्योंकि चार्जर तो बिल्कुल नया है हमारा। वायर अभी थोड़े महीने पहले ही ली थी, जब तुम घूमने गए थे तब ली थी तुमने वायर। चलो देखते हैं। चलो अब देखते हैं फिर क्या होता है। Also वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। 11 बज चुके हैं। रायकोट जाके आप घंटे 2 घंटे रेस्ट कर लेते हैं। निकल लगे हॉस्पिटल वास्ते, चलते हैं चेकअप कराने। बदल जो है, बारिश होएगी क्या? नहीं मुझे तो नहीं लगता, बारिश वाले बादल तो नहीं है। चलो जी सामान सुमान उठाओ, बोरिया बेहतर भांडे टिंडे तुरिए आप काम कराइए। चले भाई, एक क्यों 2 ले लो, अपना ही समझो। चलिए प्रिंसेस, सब बंद है। मम्मी ने कुछ गिफ्ट भेजा तुम्हारे लिए। हाँ आप बाद में आके दिखाऊंगा। चार्जर, गैस, सब कुछ है। चल चाबी कहाँ घर की? हाँ। आ जाओ प्रिंसेस। हंसी हंसी निकल गई तुमको प्रिंसेस होने। ये हमारे गली में जो सिग्नल लगा है ना, ये दुनिया का पहला सिग्नल होगा जो जब नहीं था तो लोग ज्यादा सुखी थे। हाँ, है ना? अब लगने के बाद इतना जाम होने लग गया है ना। हाँ।
क्योंकि ये पतली सड़क है, इसको 17 सेकंड देते हैं निकलने के लिए। उधर तो सारा हाईवे है, फटाफट निकल जाते हैं। ऊपर से टूटी हुई 17 सेकंड में 2 से 3 गाड़ियां निकलती हैं। 15-15 20-20 मिनट की वेटिंग होने लगी घर के बाहर ही। कई बार तो घर को मुड़ने के लिए भी गाड़ी का रास्ता नहीं होता, इतना जाम लगा होता है। मुड़ने के लिए? हाँ चलो पूरा हो गया फिर तो। अब क्या करें, सोनी चाहिए रब नू, पर इन्नी भी नहीं सोनी चाहिए। तुम्हारी फिर से भगवान तो मान सुन ले। मैं तो कल सड़क लेके आया सी, उन्होंने सिग्नल भी लगवाते। हाँ, क्या पता सुन ले और सिग्नल हट जाए फिर तो पागी। चलो जी पहुंचते हैं। मुझे ट्रैफिक ही लग रहा है राजवीर, चंडीगढ़ में भी लंबा चौड़ा ट्रैफिक है ना। आज कुछ है क्या राजवीर? आज कुछ नहीं है, आज बस तुम्हारी डॉक्टर विजिट है इसलिए हो गया। अरे नहीं, क्या कुछ है आज? अच्छा क्या है? चंडीगढ़ में वो ग्रेनेड अटैक हुआ ना बीजेपी के उस पे, उसके चक्कर में आई थिंक चेकिंग बहुत ज्यादा चालू कर दी है। हाँ, एंट्री वगैरह पॉइंट्स पे। हाँ हाँ, ये कहाँ हुआ? मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था। बीजेपी हेडक्वार्टर पे। वो कहाँ पे है? चंडीगढ़ ही है। अच्छा हाँ, मैंने रील में देखा था कि कोई किसी ने किया है, पता नहीं, तभी इतना वो है ट्रैफिक रश। उस वजह से आई थिंक इन्होंने ना ज्यादा से, मैं क्योंकि देखी थी मैंने रील में भी ना कि उसी वजह से ना चेकिंग ज्यादा हो चुकी है। बाकी यहाँ पे सिग्नल भी है, बाकी कुछ पता नहीं, जब चलो देखते हैं। कौन मारी जा रही है? इतना इरिटेट, मतलब दिख रहा होगा उसको कितना ट्रैफिक है, फिर भी इतना ज्यादा ट्रैफिक है। उतर के बताओ क्या? ये देखो, हद हो गई यार, क्यों इतनी बस करी जा रही है। ये पीछे वाली बस आगे ही रखो, इसे पागल है क्या ये बस वाले? इतने बेअकल बेसबर। आगे ट्रैफिक है, पीछे से हॉर्न नहीं मारी जा रही, दिख नहीं रहा है क्या आगे कितनी सारी गाड़ियां जा रही हैं? इसको ही जाने दो पहले। ये देखो चच्ची चेकिंग शुरू हो चुकी है। हाँ। चेकिंग ही थी यहाँ पे भाई, दिमाग खराब कर दिया, इस इरिटेटिंग। जाने दो पहले बस। मुझे लगा हरियाणा रोडवेज है। मैं क्या हमारे तुम्हें क्या लगता है हमारे हरियाणा के ही इरिटेट कर सकते हैं क्या? पंजाब के कम नहीं होते हैं? पंजाब वाले भी रोडवेज आए आगे। चाहे रोडवेज कहीं की भी हो, हरियाणा पंजाब, बस वालों को जल्दी होती है सब बस स्टैंड पहुंचने की, समझे? कॉफी पी रहे हैं अपन। मैं बिल्कुल भी कॉफ़ी नहीं पी रही हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं, क्योंकि घर से मैं पराठे खा के आई और चाय पी कर आई हूँ, तो मेरे तो पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है अभी फ़िलहाल खाने की। क्या डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने से तो मिलना ही नहीं हुआ ना अभी। फाइल वगैरह दे दी है, अभी डॉक्टर ओटी में है तो भी लगेगा टाइम। हम कर रहे हैं अब वेट, मुझे लगता है आधा 1 घंटा लग जाएगा। तुम्हें क्या लगता है? 1 घंटा तो लगता है, लग जाएगा ना 1 घंटा, क्योंकि ओटी में गए हैं अभी, तो फिर अब वेटिंग तो लगेगी। हद ही होगी यार तुम्हारी। मैं क्या पैदल ही घर जाना है इसको? मुझे लगा कि तुमने इधर बोला, मैंने क्या पता नहीं कि उतनी दूर बोला मुझे खड़े होने के लिए जाके। मैंने बोला था साथ वाली सड़क में आ जाओ, चल चल के मैं वहीं से गाड़ी लेके आ रहा हूँ। नहीं, मैं फिर यहाँ आ गई, मैंने कहा यहाँ से निकालनी होगी, यहाँ से भी वो था। अब स्कैन कह रही हूँ। सो जी हो गया सारा कुछ, घर पहुंचते हैं फिर बात करते हैं, क्योंकि अभी बहुत गर्मी सी हो रखी है गाड़ी के अंदर, धूप में खड़ी थी ना, थोड़ा मौसम अभी फिर भी स्टिल बेटर है थोड़ा, इसलिए एसी ज़्यादा फुल पे चला रखा है तो आवाज़ ही नहीं आएगी। फिर घर पहुंचते हैं। प्रोटीन ख़त्म हो गया मेरा, प्रोटीन मंगवा दो। एंड गाइस हम लोग आ गए हैं वापस, और आज क्या कहते हैं बहुत देर लग गई क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कह रही हूँ, अंदर बहुत ज़्यादा क्राउड था, है ना। आज तो हमारा नंबर ही नहीं आ रहा था, कब से गए हुए थे, 3 घंटे हो गए आज तो बैठे हुए। और आज कोई स्कैन वगैरह भी नहीं था, नॉर्मल मीटिंग थी वैसे, रेगुलर चेकअप, लेकिन सीबीसी की रिपोर्ट लेके जानी थी जो मैंने अभी करवाई थी ना। तो हीमोग्लोबिन जो है मेरा अभी और कम हो गया, जितना मेरा था उससे भी कम हो गया। तो फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कम कैसे हो गया, तू खा नहीं रही क्या आयरन वगैरह? बोला कि कुछ सीजन से ही चल रहा है ये। फिर उन्होंने बताया कि 2-4 लोगों के आज इंजेक्शन लगे, जैसे हीमोग्लोबिन कम होता है तो लोगों इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं। फिर कौन सा इंजेक्शन बोल रहे थे? HB का कोई इंजेक्शन होता है वो लगता है। फिर आज मेरे तो लगाए नहीं, पहले मेरे लगवाने लगे थे कि लगा लेते, फिर उन्होंने बोला चलो डोज बढ़ा देते हैं आयरन की, देन उसके बाद फिर अगर नहीं होता है, नहीं बढ़ता है तो फिर आपको लगा देंगे। फिर थोड़े दिन बाद फिर है विजिट ना डॉक्टर के पास। तो अभी फिर मेडिसिन बढ़ाई है जो आयरन, वो खाऊंगी अभी 2 टाइम,
और बस हरी सब्जियाँ वगैरह खाने के लिए बोला है। अब बस बढ़ जाए। मैंने कहा ना डॉक्टर को दिन में तारे दिखते हैं, डॉक्टर कहते यही नहीं दिखने चाहिए जो तुझे दिन में तारे दिख रहे हैं ना, प्रेगनेंसी में नहीं दिखने चाहिए क्योंकि कम है ना, देखना। बस अभी खाना खाऊंगी यार। और मैं तो यार स्टार्टिंग से ही अच्छे से ले रही हूँ आयरन में, क्योंकि मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में क्या हुआ था ना, मेरे को ना आयरन सूट नहीं करता था ये वाला जो मैं खा रही थी। एक सेकेंड, OTP है 2764, घर से खाना आया है। एक्चुअली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ना क्या हुआ था, क्योंकि मुझे वॉमिटिंग लगी हुई थी बहुत ज़्यादा, और मैं जब भी वो लीवोजेन लगा हुआ था पहले मेरे ना, डॉक्टर ने आयरन की वही टैबलेट लगा रखी थी, तो मैं जब भी खाती थी मुझे वो सूट नहीं करता था, मुझे वॉमिटिंग हो ही जाती थी। याद है तुमको कितनी वॉमिटिंग होती? तब कैल्शियम भी सूट नहीं करता था मुझे, रात को कैल्शियम खा के भी मुझे वॉमिटिंग ही होती थी। फिर बाद में धीरे धीरे उसको फिर अच्छे से खाना शुरू किया, एंड इसके साथ विटामिन C के साथ खाना शुरू किया, लेमन वाटर के साथ ना। फिर अब जो वो अच्छे से हुआ, लेकिन फिर भी अभी असर ही नहीं कर रहा, अभी कम ही हो गया। कोको ही मंगा दो ना कंचन। हाँ वही मंगा लो, बड़ा डब्बा मंगा रहे हो क्या प्रोटीन का? तो फिर अभी बस यही सब है। सो गाइस, आज तो हॉस्पिटल में बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन सी हो गई थी, क्योंकि 3-4 घंटे लग गए हॉस्पिटल में, और दूसरा आज के स्कैन नहीं था। पहले जब स्कैन होता था तो उसमें टाइम लग जाता था, चलो टाइम पास हो जाता था, लेकिन आज तो 3-4 घंटे बैठने पड़ गया। और हर पेशेंट पता नहीं क्यों स्पेशली आज आधा घंटा ले रहा था डॉक्टर के पास, तो उस वजह से भीड़ भी बहुत हो गई थी। पता नहीं तो बैठने की जगह कम है, सोफ़ा भी कम पड़ गए थे आज तो। देन बट एक चीज़ है कि अगर अपॉइंटमेंट लेते हो टाइमिंग वगैरह दिखाता है ऐप पे कितने बजे की है, वो तो मैटर करती नहीं है किसी को। सारे मतलब चाहे 50 लोग भी पहुंच जाएं, कुछ उसकी लिमिट ही नहीं है। एटलीस्ट कुछ टोकन सिस्टम वगैरह या तो होना चाहिए, या तो कुछ लिमिटेशन होनी चाहिए कि इतने लोग मतलब आज एक दिन में इतने दिखा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो उस हिसाब से बंदा प्रिपेयर होकर जाता है कि कितने मतलब कितना वेट करना पड़ जाता है। वैसे तो डॉक्टर फिर बोलते हैं ज़्यादा देर बैठना नहीं है, ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना, लेकिन वहीं पे हॉस्पिटल में जाके 3-3, 4-4 घंटे बैठना पड़ता है। फिर वो भी नहीं समझ में आता है, बट चलो बिजनेस है, आप क्या कर सकते हैं। डॉक्टर भी आधे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब तक किसी की बारी आती है ना शाम तक, फिर वो भी आगे सुनाने लग जाते हैं। सो जी, फ़ोन पे अपडेट ये है कि ये बिल्कुल अपनी आखिरी सांसों पे है। ये पीछे का तो टूटा हुआ ही मिला था मुझे, पंचन का फ़ोन था पहले, ये इसको हो भी गए मेरे ख्याल से 8 साल, इस साल हो गया था 8 साल हो गए, नहीं 8 साल नहीं हुए, 8 से 9 साल हो चुके हैं। एक्सेस मैक्स है ये, उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, अब 18 आने वाला है। तो 8-9 साल तो हो ही गए। इसको ऐसा टूटा हुआ ही मिला था मेरे को ये पीछे से ना। अब इसकी तो मतलब हो चुकी है उम्र, अब वैसे तो ये दम तोड़ चुका है अब, बट क्या कह रहे हैं, ये है वेंटिलेटर पे, और इसका वेंटिलेटर है ये, इसमें है क्या कहते हैं वो वाला वायरलेस चार्जर। तो बस ये इसी पे रख के अभी चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो अदरवाइज़ जो दूसरी वायर है इसकी तो जैक में प्रॉब्लम आ चुकी है, फिर इधर उधर से हिला हिलू के टाइटली मोड़ के कुछ चार्ज होता है, बट उस चक्कर में वो 1600 की वायर भी ख़राब होएगी। सो बस देखते हैं कब तक टाइम निकालता है, फिर बाद में लेंगे बच्चा होने के बाद। अभी खर्चे बहुत है, अभी खर्चे बहुत है, अभी नहीं, अब टाइम नज़दीक आ रहा है। अभी फ़ोन कौन से वो रह गया, कौन सा 7-8 हज़ार के फ़ोन यूज़ करते हैं। फ़ोन अगर लेना भी है कम से कम 40-50 हज़ार का तो फ़ोन ही आता है ढंग का। अब काम ऐसा है तो उसके लिए चीज़ें भी देखनी पड़ती है कोई ढंग की, बट फिर वही हिसाब किताब है, अगर लेना है तो एक बार ढंग का ही लेंगे। सो देखते हैं कब तक अपना टाइम निकालता है, जब तक निकालेगा तब तक निकालेंगे, आखिरी दम तक इसकी एक सांस निकालूंगा मैं। और सबसे ज़्यादा स्पेस भी इसी फ़ोन में थी हमारे, 256 GB। कंचन वाले में तो 128 है, उसमें तो स्पेस भी नहीं है। अब तो स्पेस भी ज़्यादा लेनी है तो उसके और ज़्यादा रेट है, इसलिए और ज़्यादा डिले करना पड़ेगा। सुनो तो सही, वो जो आईफोन आता है वो वाला कितने TB 1 TB का ना, 2 लाख का, 2 लाख का आता है ना वो वाला। हाँ Oh my God। चलो देखते हैं।